Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So welcome to Science Tactics. Okay, so today we have to study the SLOs which are 1.3.5 define the term valency, 1.3.6 determine valencies of common elements and ions independently or in a compound, 1.3.7 which is determine the formula of a compound based on the valencies of elements and ions, right? अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि SLO 1.3.5 उसमें क्या है, डिफाइन द टर्म वैलेंसी, बट यहाँ पर कॉग्निटिव लेवल क्या है, रिमेम्बरिंग। तो मतलब आपको ये क्या करना है, इसको इसकी डेफिनेशन याद करना है। अब रिमेनिंग SLO 1.3.6 एंड 1.3.7 इसका कॉग्निटिव लेवल क्या है, A and beyond. A and beyond means that apply, analyze, evaluate and create. ठीक है, तो मीन्स इसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसमें आपसे एग्जामिनर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपको डिफरेंट, या तो वो आपसे कह सकता है कि डिफरेंशिएट करें, या फिर वो आपसे कह सकता है कि आपके पास एक कुछ एटम्स दिए गए हों और इन एटम से आपने क्या करना हो, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने हो। तो यहाँ पे रिमेम्बरिंग से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स। Okay, so without wasting time, let's start our class. Okay, so the very first SLO which we are going to cover is 1.3.5, which is define the term valency. Okay, so now what is valency? Valency is the combining capacity of an atom which shows how many atoms of other elements it can join with or replace during a chemical reaction. Okay? इसका क्या मतलब है कि वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी मींस कि किसी भी एटम की ये कैपेसिटी कि वो कितने दूसरे एटम्स के साथ या एलिमेंट्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा और क्या बना देगा, एक कंपाउंड बनाएगा। किसी भी कंपाउंड के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्या है, CH4, तो इसमें क्या है, डिफरेंट एटम्स कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाता है ना। तो जब एक एटम डिफरेंट एटम के साथ कंबाइन होगा तो वही उसकी वैलेंसी होगी। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपके पास क्या था, मीथेन। ओके, अच्छा यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, इन सिंपल वर्ड्स इट टेल्स अस हाउ मेनी बॉन्ड्स एन एटम कैन फॉर्म, कि कोई भी एक एटम कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है। अब यहाँ पे आपके पास एग्जांपल थी वो ये कि यस मीथेन, तो आपको पता है कार्बन इस तरह से केमिकल बॉन्ड बनाएगा 4 हाइड्रोजन के साथ और क्या बनाएगा, एक कंपाउंड बनाएगा मीथेन। ओके, अब यहाँ पर आप देखें कि कार्बन की क्या कैपेसिटी है कि वो कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है या कितने एटम्स के साथ कंबाइन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितने केमिकल बॉन्ड बनाए हैं यहाँ पे, ये कितने एटम्स के साथ कंबाइन हुआ है। यहाँ पे देखिए कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2, 3, 4, so there are 4 hydrogen atoms. Okay, how many chemical bonds are there? 1, 2, 3, 4, तो 4 ही एटम्स है, 4 ही केमिकल बॉन्ड है। ओके, तो मीन्स कि यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी है कार्बन की, कि वो 4 एटम के साथ क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है 4 एटम्स के साथ। यही क्या, इसी को आप क्या कहते हैं, वैलेंसी। ओके, अगर यहाँ पे मैं ये कह दूं कि यहाँ पर एक कार्बन है, ओके, यहाँ पर भी हाइड्रोजन से अटैच्ड है, इधर भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बन की क्या वैलेंसी है, कार्बन की क्या कैपेसिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ 4, आपके पास जो डिफरेंट एटम्स होंगे या 4 ही केमिकल बॉन्ड बना सकता है, इस तरह से वो नहीं बना सकता। अब वो कैसे बनाएगा, केमिकल बॉन्ड कैसे बनाता है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यही कंपाउंड है मीथेन CH4 और मैंने आपको कहा है कि कार्बन की क्या वैलेंसी है कि वो 4 केमिकल बॉन्ड बना सकता है। अब वो 4 केमिकल बॉन्ड बना सकता है, अब वो कार्बन इस तरह से भी बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड और 3 ट्रिपल बॉन्ड्स, या फिर वो एक कार्बन डबल बॉन्ड, या फिर वो सिंपली इस तरह से
सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, बट उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन होगा, या फिर वो 4 केमिकल बॉन्ड बनाएगा, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो ये क्या है, ये इसकी वैलेंसी है। ओके, इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में कितने आपके पास एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से हर एक एलिमेंट की अपनी स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है कि वो कितने और दूसरे एटम्स के साथ ज्वाइन हो सकता है, उनके साथ ज्वाइन होके वो केमिकल बॉन्ड बना सकता है, या वो कितने केमिकल बॉन्ड बना सकता है, उसी को आप क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास किसकी एग्जांपल थी, कोवलेंट, ये क्या था, कोवलेंट कंपाउंड की। तो कोवलेंट कंपाउंड तो वैसे बहुत इजी है कि जिसमें आपको केमिकल बॉन्ड का पता चल जाता है, आप कितने केमिकल बॉन्ड है यहाँ पे, 4, तो 4 क्या है, इसकी वैलेंसी है। ओके, अगर अब आपके पास यहाँ पे क्या है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं हम। ओके, सी, अगर यहाँ पे आपके पास क्या है, सोडियम। ओके, तो सोडियम में क्या होता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, एटॉमिक मास कितना है, 23। ओके, तो लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम। तो सोडियम का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर किसको शो करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स। ओके, रिमेनिंग इसके पास 12 न्यूट्रॉन्स होंगे। ओके, अच्छा, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 2, एंड सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8 फिल। ओके, अब रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन हैज लेफ्ट, तो वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया। ओके, अच्छा, तो अभी मैंने आपको कहा था कि एलिमेंट्स क्या करते हैं, एटम्स क्या करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब वो क्यों बनाते हैं भाई, ऐसा क्या उनको पड़ी है कि वो केमिकल बॉन्ड बनाएंगे, तो वो केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकें। अब ऐसा ह्यूमन बींग्स में होता है ना कि हमारे अपने कुछ एम्स होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं जिसको हमने अचीव करना होता है। इसी तरह से ये एटम्स के पास क्या होता है कि इनका क्या अचीवमेंट है, इनको क्या हासिल करना है, तो दे वांट ऑक्टेट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, सो दे बिकम सक्सेसफुल। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है वो वही करते हैं, मीन्स कि अगर इनको इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा तो वही लूज कर देंगे, गैन करना पड़ता है तो ये गैन भी कर लेते हैं, कहीं पे इनको लगता है कि ठीक है अब गैन करने से काम नहीं बन रहा, यूज करने से काम नहीं बन रहा, तो वो शेयरिंग भी करते हैं कि चलो ठीक है अब हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे सोडियम देखें, तो सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब उसको एज आई टोल्ड यू कि उसको क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब इसको कितने, आटोमस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब इसको फर्दर कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, इसको 7 और चाहिए। तो 7 मीन्स कि यहाँ पे अगर लेट सपोज ऐसे होता, ऐसा है नहीं, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 और होगा तो ये इट बिकम हैप्पी, तो लेकिन ऐसा है नहीं, इसको कोई नहीं देगा ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स कोई नहीं देगा। तो फिर अब ये क्या करेगा, अब ये अपना ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसको भी लूज कर देगा। अब अगर इसको लूज कर देगा तो देखिए इसकी इनर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसमें है 8 है, जब 8 है तो नाउ इसका ये नाउ द सोडियम इज स्टेबल और ये क्या है, हैप्पी है। ओके, अब ये देखें इस तरह से बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, 11 प्रोटॉन and then 12 neutron. Okay, in the first shell we have 2 electrons and in the second shell which is also now the outermost shell, अब ये जो second shell था वो इसका outermost shell बन चुका है और इसके पास ऑक्टेट भी कंप्लीट। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट बन जाएगा लेकिन इसने क्योंकि एक लूज कर दिया है तो इस पे Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बन चुका है, स्टेबल बन गया है, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो अब ऐसा नहीं कभी शॉपिंग करने चला जाएगा कि बस आई हैव गॉट द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन माय आउटरमोस्ट शेल, ऐसा नहीं होता, अभी यही रहेगा। अब क्या होता है आपके पास इसी तरह से एक दूसरा आपके पास एटम है जिसको जो कि आपके पास क्लोरीन है, ठीक है। अब वो क्लोरीन क्या करता है, जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है। ओके, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है,
17, तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होंगे? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, और एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5। तो इसके आटोमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पहला तो इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 11 इसमें कितने हैं? 17 प्रोटॉन्स हैं एंड 18 न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, चलें अब इसमें हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। ओके, सेकेंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको, अब देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा जब इसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो अब जो इसने लूज किया था इलेक्ट्रॉन, वो ये क्या करेगा? वो ये गेन कर लेगा, और गेन करके इसका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भी हैप्पी है, वो भी हैप्पी है, लेकिन ऐसा मतलब है नहीं कि हैप्पी हैप्पी हैं तो दोनों चले जाएंगे घूमने फिरने, नहीं। अब क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। So due to the electrostatic force of attraction between the positive ion and the negative ion, they makes a compound which is known as the NaCl। तो इस तरह से ये क्या करेंगे? एक कंपाउंड बना देंगे जिसको आप कहते हैं NaCl। और क्यों यहाँ पे ये क्यों एक साथ रहते हैं? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, electrostatic force of attraction between positive and negative ions अच्छा, यही इसकी क्या होती है? वैलेंसी होती है। अब यहाँ पे क्यों देखिए, इसकी वैलेंसी, हमने इसकी वैलेंसी यहाँ पे क्या होगी? सोडियम की 1, क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी? 1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे 2 लिख दूं, यहाँ पे है 3 लिख दूं, क्योंकि वो उसकी वैलेंसी है ही नहीं, उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। सोडियम जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी तरह से क्लोरीन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब उसको एक मिल जाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये उनकी क्या होती है? कैपेसिटी होती है, यही उसकी उनकी वैलेंसी होती है। इसी को आप क्या कहते हैं? वैलेंसी ऑफ एन एटम। ओके, तो आपके पास डिफरेंट एटम्स हैं, तो डिफरेंट एटम्स की उनकी अपनी स्पेसिफिक जो है वो वैलेंसी होती है, और जो कि वो क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, अब एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। तो अब हम कैसे याद रखें सबके वैलेंसीज? ओके, उसके लिए आपके पास क्या होता है? एक ट्रिक है जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट की जो है वो आप बता सकते हैं वैलेंसी। उसके लिए आपके पास क्या है? क्या कुछ रूल्स होंगे डेफिनेटली। तो रूल क्या है? तो द वेरी फर्स्ट रूल इज, ओके, यस, द फर्स्ट रूल इज फॉर ग्रुप 1 to 4 वैलेंसी इज द ग्रुप नंबर। तो जो ग्रुप नंबर होगा आपके पास, क्या आपको पता है प्रोडक्ट टेबल में डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है। तो ग्रुप 1 से लेके 4 तक जो ग्रुप नंबर होगा वही जो उनमें एलिमेंट्स होंगे वही उनकी वैलेंसी होगी। ग्रुप 5 to 7 अगर आप देखें तो इनमें आप क्या करते हैं? आपके पास फॉर्मूला होता है विच इज वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस ग्रुप नंबर। ओके, और आपको पता है जो नोबल गैसेस होती हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो उनको जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं? उनकी वैलेंसी 0 होती है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते। अच्छा, अब ये नहीं समझ आया वो ऐसे? ओके, अब जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे सो वी विल अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे देखिए, एज आई टोल्ड यू कि जितने भी आपके पास नंबर, ये देखिए ये आपके पास प्रोडक्ट टेबल है, तो इस प्रोडक्ट टेबल में ये जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स है। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप जो आपका नंबर होता है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं? ये क्या क्या आपको बताता है? ग्रुप नंबर डिटरमाइंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो आपने ये पहली चीज याद रखनी है कि ग्रुप नंबर आपको किसके बारे में बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, जब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल जाएगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि अब इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्या है, ग्रुप 1A है, तो ग्रुप 1A क्या बताता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो इनके जितने भी यहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स हैं, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, अच्छा जैसे अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लिथियम है, तो लिथियम का देखें एटॉमिक नंबर क्या है, 3 है। तो लिथियम ओके, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 एंड 3। ओके, तो मीन्स के ये क्या है, ये अगर इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो इसका डुप्लेट हो जाएगा कंप्लीट। देखिए अगर किसी एलिमेंट का या तो डुप्लेट कंप्लीट हो या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो तो वो कैसा होता है, वो स्टेबल होगा। अच्छा यहाँ पे क्योंकि ये एक लूज कर देगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 होगी। सोडियम की एग्जांपल अभी हमने देखी थी। इसी तरह से पोटेशियम के भी आउटर मोस्ट शेल में देखिए क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जितने भी आपके पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और इनकी वैलेंसी भी क्या है, 1 है। आपके पास इस जो ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट आ जाए, लिथियम सोडियम पोटेशियम और हाइड्रोजन, तो इन सब की वैलेंसी आपने क्या कर देनी है, 1 1 लगाएंगे। ओके, तो अगर आपके पास ग्रुप 2A होगा तो 2A जो ग्रुप होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। मींस जो ग्रुप नंबर होगा वही क्या होगा, उसकी वैलेंसी होगी। ग्रुप नंबर इक्वल्स टू वैलेंसी, जो ग्रुप नंबर होगा वही वैलेंसी होगी। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम है या मैग्नीशियम है। अब आपके पास मैग्नीशियम है, ओके, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। क्यों, क्योंकि ग्रुप नंबर क्या है, 2। अब देखें है या नहीं है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 1 2, एंड उसके बाद सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कितने बचे, 10 हो गए, रिमेनिंग कितने बचे पीछे, 2। तो यहाँ 2 आ गए। अब अगर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो पीछे उसके पास कितने, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना उसका, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। अब ओके, अब आपको बार बार अगेन एंड अगेन आपको इन सब स्ट्रक्चर्स को बना के देखने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर अगर आपके पास 2 है तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अगर वो 2 लूज कर देगा तो उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसकी वैलेंसी क्या होगी, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी भी 2 ही होगी। इसी तरह से आपके पास जो ग्रुप नंबर 3 है इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। तो ग्रुप नंबर 3 की वैलेंसी 3 होगी। इसी तरह से जो ग्रुप नंबर 4 है उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 है, 4 होगी। मीन्स आपके पास कार्बन आ जाए, सिलिकॉन आ जाए, आपने क्या लिखना है, 4। अब यहाँ पर जब आपके पास आ जाता है ग्रुप नंबर 5 6 7, तो फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे विच इज जो कि अभी हमने पढ़ा था, वैलेंसी इज इक्वल्स टू 8 माइनस ग्रुप नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम फिफ्थ ग्रुप से हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फिफ्थ ग्रुप से 8 माइनस ग्रुप नंबर। ओके, ये अप्लाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, ओके, यहाँ पर नाइट्रोजन, तो अब हमने क्या करना है, ओके, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 5th से, तो 8 माइनस 5 कितने बचेंगे, 3, यही बचेगा पीछे। ओके, तो आपने 3 वैलेंसी लिख देनी है। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि यहाँ पे ग्रुप नंबर 5 है लेकिन इसकी वैलेंसी 3 कैसे है। अब आप देखें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर ग्रुप नंबर 5 है तो दैट मीन्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, क्योंकि ग्रुप नंबर डिफाइंस द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर बताता है किसके बारे में है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसा ही है। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से है, अब उसको कितने और चाहिए,
3 ही चाहिए ना, अगर इसको 3 और मिल जाएंगे तो फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा ना। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है 3। ओके, अगर आपके पास नाइट्रोजन है तो कैसे केमिकल बॉन्ड बनाता है। अब फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है नाइट्रोजन, अगर तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है ये, जस्ट लाइक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आटोमोस शेल में 1 2 एंड 3 4 5, इसी तरह से आपके पास दूसरा नाइट्रोजन है विच इज 1 2 3, उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, मींस शेयरिंग कर लेंगे। जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो इसने क्या किया, अब यहाँ पर ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन भी यूज करेगा बट ये भी यूज करेगा, तो इसके पास 8 हो गए, 5 पहले से थे, 3 और मिल गए इसको। इसी तरह से ये नाइट्रोजन 5 पहले से थे इसके पास और इसको भी 3 और मिल गए, तो इस तरह से इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये मॉलिक्यूल बनाएंगे N2। ये आपके पास क्या था, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपके पास लाइक नाइट्रोजन है, एज अ टोल्ड यू कि नाइट्रोजन हमेशा जो है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही, और क्या करेगा ये केमिकल बॉन्ड बनाएगा 1 2 3। तो ये इस तरह से मिलके, अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो क्या करेगा, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब इसको ये नाइट्रोजन एक दे देगा, देगा नहीं मीन्स शेयरिंग कर लेंगे दोनों, जब शेयरिंग कर लेंगे तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से, और इस तरह से देखें इसका भी डुप्लेट कंप्लीट है, और इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और उसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब क्या कंपाउंड बना देंगे NH3 विच इज अमोनिया। ओके ओके, तो फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है 3। नाउ वी हैव 6 ग्रुप एलिमेंट, तो 6 ग्रुप में भी हम देखेंगे। ओके, तो 6 ग्रुप की भी ग्रुप नंबर 6 है बट वैलेंसी 6 नहीं है, ग्रुप नंबर क्या है 6। तो यहां पर इसकी अब वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो 8 ग्रुप नंबर क्या आपके पास 6, तो 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। अब आपको वैसे भी ऑब्वियसली पता है कि ऑक्सीजन के पास इसका ग्रुप नंबर 6 है, 6 ग्रुप नंबर 6 एंड ग्रुप नंबर शोज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6, 1 2 3 4 5 6। और अभी हमने फॉर्मूला की हेल्प से भी वैलेंसी फाइंड की है, तो कितनी आई है 2। वैसे अब देखें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको चाहिए कितने और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2, तो आप उस सेंस में भी सोच सकते हैं, इस तरह भी सोच सकते हैं। अब 2 और चाहिए, इस तरह से लेट्स सपोज आपके पास एक और ऑक्सीजन एटम है 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या करेंगे ये, इसको मैं यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके इधर, तो अब देखें अब ये क्या करेंगे, ये इस तरह से शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। जब शेयरिंग कर लेंगे 6 पहले से थे 2 और आ गए, तो दोनों का क्या हो जाएगा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से मॉलिक्यूल बन जाता है O2। ओके, अब इसी तरह से 7 है, अगर आपके पास है तो 7 एक ग्रुप है लेकिन वैलेंसी 7 नहीं होती, वैलेंसी क्या होती है 1 होती है। अब कैसे 1 होती है, एक तो उसके आटोमोस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मींस कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ऐसे नहीं सोचना तो फॉर्मूला लगा ले सिंपली, तो 8 माइनस ग्रुप नंबर क्या है 7 इक्वल्स टू 1, तो वैलेंसी क्या आई है 1। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या कंपाउंड बनता है HCl, तो Cl देखें आपके पास यहाँ पर इसके पास आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और यहाँ पे हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 1। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और क्लोरीन को क्या करना है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब जब ये शेयरिंग कर लेंगे तो 7 पहले से थे इसके पास, ये वाला भी अब इसके पास आ गया है, तो ये वाला भी अब ये भी यूज कर सकता है ये, और ये भी, ठीक है। तो इसके पास 8 हो गए और हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए 2 हो गए, तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो यही होती है इनकी वैलेंसी। और यहाँ पे आपके पास जो 8th ग्रुप है नोबल गैसेस, क्योंकि उसके आउटरमोस्ट शेल में पहले से 8 है, तो वो क्या करता है कोई भी जो है कंपाउंड नहीं बनाता, केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता,
ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरह से याद रखना है। याद आपने सिंपल, पहले तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट टेबल याद कर लेना है। मीन्स कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप नंबर, फर्स्ट ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवंथ है। ठीक है, जब आपको याद होगा तो सिंपली आप क्या कर लेंगे, अगर आपके पास कोई कंपाउंड आ जाता है और उसकी वैलेंसी पूछी जाती है तो आप इसी बता सकते हैं। ओके, और दूसरा आप ये भी याद रखें कि अगर आपको एटॉमिक नंबर भी याद है तब भी आपको पता है कि आउटर मोस्ट शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 है, 3 है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ओके, तो देखिए बेटा 4 तक, अगेन आई एम रिपीटिंग, ग्रुप नंबर 4 तक क्या होगा, जो आपके पास ग्रुप नंबर होगा वही वैलेंसी होगी। लेकिन ग्रुप नंबर 5th से 5th 6th 7 में क्या होता है, 8 माइनस ग्रुप नंबर, तो जब आप ये कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैलेंसी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर भी ये देखें, आपको अगेन यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि लिथियम अगर आपके पास एलिमेंट है तो लिथियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 1A ग्रुप से बिलोंग करता है। जब ये 1A ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1, क्योंकि ग्रुप नंबर डिटरमाइन द वैलेंसी फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 टू ग्रुप नंबर 4। ओके, यहाँ पे ग्रुप नंबर भी 1 होगा। देन आपके पास बेरिलियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सेकेंड ग्रुप से, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2, और ग्रुप नंबर भी ये क्या है, 2। थर्ड है, देखिए बोरोन फैमिली थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3, और कार्बन क्योंकि 4 से जो है ग्रुप कौन सा है, 4A ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। बट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 5th 6th एंड 7th से, बट इनकी वैलेंसी सेम नहीं होगी। वैलेंसी क्या होगी इनकी, 3 2 1, एज नाइट्रोजन has 5 electrons in the outermost shell. So how much electron it required to complete the octet, 3। तो 3 और मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और फ्लोरीन जो आपके पास जो है ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हेलोजेंस 7th ग्रुप है, इनके पास पहले से आउटरमोस्ट शेल में 7 है तो उनको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और नोबल गैसेस क्योंकि इनके पास जो है इनकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि पहले से ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पे आपको अगेन फिर वही, क्योंकि मैंने आपको पहले से एक ट्रिक बता दी है कि किस तरह से आपने जितने भी एलिमेंट्स उनको सोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का था। डी ब्लॉक एलिमेंट में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट टिल टू द 9th क्लास वो आपके पास जो है वो टिल टू 20 एटॉमिक नंबर तक के क्वेश्चन पूछेंगे, इससे ज्यादा वो एग्जाम में आएगा भी नहीं, बट ये आप पढ़ेंगे, बट आप फर्स्ट इंटर में इसको पढ़ेंगे। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी, जिसमें से मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं उसकी आप याद कर लें तो फिर दैट वुड बी मोर बेटर, कि अगर आ भी जाता है तो आपको आता होगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी वैलेंसी अभी आपको बता चुकी हूँ मैं। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की, कार्बन की, तो ये सब हम अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए एल्यूमिनियम की, तो क्योंकि एल्यूमिनियम 3rd ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसकी 3 वैलेंसी है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ये। ओके, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर अब कुछ आपके पास क्या है, कुछ जो है आपके पास यहाँ पे मोलिकुलर आयंस है, तो मोलिकुलर आयंस की भी क्या होती है, मोलिकुलर आयंस यहाँ पे फ्री रेडिकल, उनकी भी अपनी वैलेंसी होती है। अब यहाँ पर देखें, अगर OH है इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑक्सीजन के अलग फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन के अलग फाइंड करेंगे, नो, इसको आप 1 कंसिडर करेंगे और इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, मीन्स OH की वैलेंसी 1 होती है, ये आपको याद रखना है। अब ये OH कहाँ से आया, कैसे बना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास था सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता है कि सोडियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, फर्स्ट ग्रुप से, तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। क्यों 1 होगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1। तो क्योंकि इसकी 1 है और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये +1 होगी। ओके, अच्छा, यहाँ पे वैलेंसी तो 1 है लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना कि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो जब अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसकी +1 हम कहते हैं और जो गेन कर रहा है उसको -1 कहते हैं। और किसी भी कंपाउंड में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं और वो कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को और फिर एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। अब ये देखें, -1 प्लस माइनस कैंसिल ईच अदर और आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे सोडियम की पता है +1 है,
अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है, बताओ यहाँ पे कितनी इसकी जो है वो वैलेंसी कितनी होगी, तो आप कैसे बताएंगे? सोडियम की +1 है तो आप यहाँ पे 1 बताएंगे, वैलेंसी बताएंगे तो +1, और 1 है, इसकी भी क्या है 1 है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। अब 1 है लेकिन कैसी है? -1 है, यहाँ क्या है? +1 है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है? नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में भी देखें आपके पास यहाँ पे क्या हो सकता था? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ये आपके पास कंपाउंड था। अब अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करवाऊँ इस कंपाउंड का, तो ये किससे ब्रेक डाउन होगा? Na पॉजिटिव में, क्योंकि आपको पता है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बन जाएगा NO3-1। ओके, तो वैलेंसी क्या है इसकी? 1। ये आपने याद रखना है, इसकी हमेशा वैलेंसी 1 ही होगी। जैसे आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1A के हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है, इसी तरह से कुछ आपके पास मॉलिक्यूलर आयंस होते हैं, उनकी वैलेंसी भी फिक्स्ड होती है। अब OH की 2 नहीं होगी, OH की 1 ही होगी। इसी तरह से NO3- यहाँ पे है बट कैसा है? -1 है, तो वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है? सल्फेट। तो यहाँ पे आपके पास देखिए कॉपर सल्फेट भी हो सकता था, CuSO4 में माइट भी ये कंपाउंड हो, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी देखिए कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2, मीन्स के कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 2। तो वैलेंसी इसकी 2 होगी, और यहाँ पे इसकी पूरे की ये जब ब्रेकडाउन होता है तो कैसे होता है? SO4-2 ऐसे होता है, ऐसे बनता है ये। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। वैलेंसी 2 है, क्योंकि इसने गेन किए हैं तो यहाँ पे -2 लिख दिया, और क्योंकि कॉपर ने जो है वो लूज किए हैं तो हमने यहाँ पे +2 लिख दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे क्या है? अब इसको नेम्स भी आपने याद रखने हैं। NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, SO4-2 का मतलब होता है सल्फेट। अब कार्बोनेट CO3 को हम कहते हैं कार्बोनेट। अब अगर आपके पास अब कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके, अच्छा अगर आपको एक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल ये है, इसमें से अगर आपको किसी एक एलिमेंट की भी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है तो दूसरे की क्या होगी? अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं। ओके, तो अगर आप एक की भी किसी की याद कर लेते हैं ना, तो मोस्टली आप जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकेंड ग्रुप है, इनके ज्यादातर आपको देखेंगे, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये आपको मेजोरिटी में यही आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए कैल्शियम है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये कौन सा ग्रुप से है? सेकेंड ग्रुप से, तो आपको पता है इसकी वैलेंसी 2 ही होगी। अच्छा, और इसकी वैलेंसी भी फिर आपको, इसकी 2 है तो फिर इसकी भी 2 ही होगी। अब कैसे पता चलेगा +2 किसकी है, -2 किसकी है? आपने भी पढ़ा था कि जितने भी ग्रुप 1A के होते हैं एलिमेंट्स, वो एक इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक शेल में और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जितने भी सेकेंडरी ग्रुप से हैं, तो वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कैल्शियम कौन से ग्रुप से है? सेकेंडरी ग्रुप से, तो इसके पास कितनी वैलेंसी होगी? इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी? +2। वैलेंसी 2 है बट +2, और क्योंकि यहाँ पे +2 है तो ये -2 होगा। ठीक है, तो मतलब किसी एक की भी पता होगी तो आप दूसरे की खुद ब खुद आपको पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि वो भी वैलेंसी सेम ही होगी, बट वो क्या, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी, तो दोनों कैंसिल आउट करके क्या बना देते हैं? एक न्यूट्रल कंपाउंड। तो कैल्शियम की +2 है, तो कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 है, कैल्शियम की भी 2 है, बट एक की +2 है, एक की -2 है। तो यहाँ पे कार्बोनेट की आपने याद रखना है कि कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? अमोनियम। तो अमोनियम आपने देखे, नेम्स आपने याद रखने हैं। अमोनियम की वैलेंसी कितनी है? 1। अब 1 कैसे है? आप क्या कर सकते हैं? अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं, देखें NH4NO3, ये कंपाउंड ऐसे भी आ सकता है। अब जरूरी नहीं है, अब देखें यहाँ पे तो कोई वो नहीं आया ना। अब आप ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाइट्रोजन को अलग कंसिडर, अब वहां पे आपको कहा जाता है कि वैलेंसी फाइंड करें इस कंपाउंड की। ओके, अब आप वहां पे क्या करें? एग्जाम में इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी अलग निकालने बैठ गए, हाइड्रोजन की अलग और नाइट्रोजन की फिर अलग, ऑक्सीजन नहीं। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको आप एक कंसिडर करेंगे, इसको आप क्या नाम देते हैं? अमोनियम, और इसको आप क्या नेम देते हैं? नाइट्रेट, तो इसको आप एक कंसिडर करेंगे। अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पे? 1, और इसी तरह से नाइट्रेट की वैलेंसी भी क्या होती है? 1, बट ये +1 है, ये -1 है, तो कैंसिल आउट करके आपके पास जो कंपाउंड बनता है वो न्यूट्रल बनता है, NH4NO3। ओके, अच्छा इस तरह के कंपाउंड्स के लिए आपने ये चीजें याद रखनी है, नेम याद रखने हैं कि अमोनियम को आप एज सच एक ही उसको आप मोलिकुलर आयन कंसिडर करेंगे। ओके, फिर आपके पास बचा है यहाँ पे क्या? फोस्फेट। फोस्फेट,
तो जो PO4 होता है इसको आप क्या कहते हैं, फॉस्फेट। अब इसको भी एक ही कंसिडर करेंगे और वैलेंसी क्या होती है इसकी 3 होती है, बट हमेशा -3 होती है। ओके, ऑक्सीडेशन से -3 होती है। अब इसके कंपाउंड बनाए आप कैसे, कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। ओके, अच्छा यहाँ पे जब 3 आ जाएगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अब 3 आ गया तो क्या है। अब नाइट्रोजन आपको पता है फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी 1 ही होगी। ओके, और इसकी जो है वो यहाँ पे PO3 की वैलेंसी कितनी है, ये भी आपको पता होगी कितनी है, 3 है। ओके, तो इसकी भी 3 है और -3 है। इसकी देखें यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगी +3, 3 1 जा 3, ये एक ही कंपाउंड है। ओके, ये इसके साथ आप इसको काउंट नहीं, इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे इसके साथ। यहाँ पे 3 1 जा 3, तो ये +3 हो जाएगा और ये -3 विच कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पे आपने चीज याद रखनी है। ओके, यहाँ पे फिर अगेन कुछ आपके पास कंपाउंड्स गिवन हैं जो अगर आप याद कर लेंगे तो एग्जाम में मे बी इनमें से कोई आपको जो है पॉसिबल है कि कोई कंपाउंड दिया जाए और आपको कहा जाए कि कोई भी आयंस दिए जाएं या फिर कोई एलिमेंट्स दिए दिए जाए और आपको कहा जाए कि कंपाउंड बनाएं। अब यहाँ पे देखिए अमोनियम नाइट्रेट है, अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि इसकी वैलेंसी फाइंड करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कि यहाँ पे आप NH4 अमोनियम को एक कंसिडर करेंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा कि आप वहां पर एग्जाम में नाइट्रोजन की अलग वैलेंसी फाइंड करने लग जाएं और हाइड्रोजन की यहाँ पे भी NO3 आप अलग अलग वैलेंसी, नहीं, ये एक आप इसको मोलिकुलर आयन कंसिडर करेंगे और इसको एक मोलिकुलर आयन कंसिडर करेंगे। तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, +1, इसकी वैलेंसी क्या है, -1, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1, बट वैलेंसी क्या होती है 1 और 1। तो दोनों की वैलेंसी 1 1 है, +1 -1 विच कैंसिल आउट ईच अदर और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनता है विच इज अमोनियम नाइट्रेट। तो आपने याद रखना है ये NH4 क्या है, अमोनियम, ये क्या है, नाइट्रेट। कंपाउंड क्या बनता है, अमोनियम नाइट्रेट। इसी तरह से आपके पास क्या है, कैल्शियम बायकार्बोनेट। तो ये आपके पास क्या है, HCO3 को आप क्या कहते हैं, बायकार्बोनेट। इसका नाम क्या है, बायकार्बोनेट। और ये जो है आपके पास कैल्शियम, तो कैल्शियम की ऑक्सीजन यहाँ पे आपको पता है +2 है, तो इसकी क्या हो जाएगी। अच्छा, बायकार्बोनेट की जो है वो ऑक्सीडेशन यहाँ पे वैलेंसी 1 होती है, -1, तो क्योंकि 2 1 जा 2, तो यहाँ -2 +2 विच कैंसिल आउट ईच अदर। सोडियम सल्फेट में भी आप ये देखिए, सोडियम ये एक कंसिडर करेंगे, ये सल्फेट आप एक कंसिडर करेंगे। अभी आपको बताया था सोडियम की जो है वो क्या होती है वैलेंसी 1, और सल्फेट की आपको बताया था कितनी होती है, -2, है ना, सोडियम SO4। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ये क्या कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट ऐसे। अब पहली बात तो आपने इनको देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये तो एक कंपाउंड है, इसको तो आप ये इसको एक ही कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे इसको एक कंसिडर करेंगे। अब लेकिन क्योंकि आपको पता है इसकी वैलेंसी 1 है, कैसी है, +1, 2 1 जा 2, +2 आ गया है, और इसकी आपको आपने याद रखनी है कितनी है, -2, तो +2 -2 विच कैंसिल आउट ईच अदर एंड मेक अ न्यूट्रल कंपाउंड विच इज Na2SO4। ओके, सेम इसी तरह से पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम की आपको पता है +1 है और यहाँ पे क्लोरीन -1, तो दोनों की वैलेंसी क्या है 1, एक दोनों की 1 है बट एक की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, दूसरे की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसी तरह से सोडियम फॉस्फेट, तो सोडियम की, अच्छा यहाँ पे भी देखें अगेन, तो सोडियम जो है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। ओके, यहाँ पे ये क्या है, PO4। अभी आपने पढ़ा था कि PO4 फोस्फेट की वैलेंसी कितनी होती है, -3 होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है हमेशा। तो ये -3 होगा, इसको आप एक कंसिडर करेंगे। और सोडियम को आपने देख लिया यहाँ पे, लेकिन क्योंकि 3 एटम्स हैं तो फिर आप 3 1 जा 3 +3 एंड -3 विच कैंसिल आउट ईच अदर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मिस यहाँ पे इसको 3 कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे भी तो 4 है। बेटा इसको आप जो है एक सिंगल कंसिडर करते हो, ये सिंगल आपको मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो, यहाँ पे आप 4 को इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 3 जार, नो, ये क्योंकि इसको आप एक कंसिडर करते हो। यहाँ पे आपको पता है सोडियम को आप सोडियम ही कंसिडर करोगे, लेकिन 3 एटम्स है, इसको जिस तरह से सोडियम को आप एक एलिमेंट कंसिडर करते हो, इसी तरह से PO4 को आप एक कंप्लीट मॉलिक्यूल कंसिडर करते हो। अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का अभी हमने पढ़ा था +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और क्लोरीन की -1। तो अगर आपको क्लोरीन की भी पता है कि 1 है तो अमोनियम की भी आपको पता है फिर +1 होगी और इसकी -1 है।
कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीजन का अभी आपने हम फाइंड किया था, वैलेंसी कितनी होती है 2, अभी फाइंड किया था। कैल्शियम की भी आपको पता है 2, बट +2 यहाँ पे लिखेंगे -2, तो आप वैलेंसी क्या है 2 है, बट +2 -2। इसी तरह से आयरन, सल्फर। अच्छा, सल्फर आपको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से। तो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है ना, ऑक्सीजन सल्फर। तो सल्फर की क्या होगी यहाँ पे 2 वैलेंसी होगी, बट क्या होगी -2। और यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आयरन है, तो आयरन की फिर +2 हो जाएगी। इसी तरह से अच्छा यहाँ पे ये देखिए, हमेशा हम ये सोचते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ आता है तो ये फिर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्राइड बनाता है। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि हाइड्रोजन हमेशा क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अब हाइड्रोजन आपको, ये नॉन मेटल है, लेकिन आपको पता है ये मैग्नीशियम आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। अब क्योंकि ये जब ये आ जाता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल के साथ, तो वहां पर अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हैं। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2। बट यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन पे यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1 नहीं आएगा। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। मींस एक मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और 2 हाइड्रोजन के एटम ने उन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा +2, 2 1 2 -2, which cancel out each other and make a compound which is MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड, और मैग्नीशियम हाइड्राइड। अच्छा, यहाँ पे अगेन वही आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1 है, बट क्या आता है, +1। सोडियम इसी तरह से आपके पास 1 वैलेंसी है, बट +1 आता है। तो +1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, +1 आपको ऑब्वियसली पता होता है कि S इसका मतलब है +1 ही है। लेकिन अगर हम 2 होगा, अगर आपके पास, आपने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करवाए हैं, 2, तो यहाँ पे मैग्नीशियम फिर 2 लिखेंगे आप, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 आपको लिखने पड़ेंगे। इसी तरह से एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में आपको +3 लिखना पड़ेगा। थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये। मैग्नीशियम ये बता दिया, कैल्शियम भी क्योंकि सेकेंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो +2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वैलेंसी क्या होगी 2, गोल्ड की क्या होती है 2, कॉपर की 2 है, और इसके बाद आयरन की आपको जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो 3 भी कभी कभार होती है, कभी 2 होती है, तो ये कंपाउंड पे डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर अगेन वही कि जब आपने देखे वैलेंसी भी यहाँ पे 1 2 या 3 ही है, बट एज आई टोल्ड यू कि अगर वो लूज करता है तो आप क्या उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Na पॉजिटिव में। लेकिन अगर वो गैन करता है तो फिर फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन ने गैन किया, तो फिर आप 1 तो है वैलेंसी, बट क्या है, -1। ओके, अब यहाँ पर अभी आपको ये सब बताया था कि इस तरह से इसने आपने इनको एक मोलिकुलर आयन कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन और 3 आप अब अगर आपको कहा जाता है कि अभी बताया था सोडियम नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट हो, तो अब आप अलग से फाइंड करने, नहीं, आप फिर इसको एक कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ओके, और वैलेंसी क्या होगी, जैसे अगर आपके पास, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, क्योंकि ताकि आप एग्जाम्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपके पास क्या है, सोडियम नाइट्रेट NO3। अब इसको आप एक कंसिडर करोगे और इसको एक कंसिडर करोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 3 आप उसको कुछ नहीं, ये एक मोलिक्यूल आप इसको कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे इसको सोडियम को, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 1 होती है, बट क्योंकि ये इसने क्या किया है, लूज किया है, तो +1 लगा देते हैं, और इसकी 1 होती है बट -1, तो ये क्या करता है, ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है आपके पास, +1 -1 विच कैंसिल आउट ईच अदर। अच्छा, नाइट्राइट, लेकिन नाइट्रेट का मतलब होता है NO3-, नाइट्राइट NO2-, तो आपको पता होगा नाइट्राइट है। ये फिर सल्फेट है HSO4-, बट ये क्या है, बायसल्फेट। ओके, और ये क्या है, HSO3, ये बायसल्फाइट, ये भी इसको आप एक कंसिडर करेंगे, और वैलेंसी क्या है, 1। बायकार्बोनेट, कैल्शियम बायकार्बोनेट, इस तरह से भी हमने पढ़ा था ना, कैल्शियम बायकार्बोनेट, तो यहाँ पर इस तरह से इसको भी आप 1 कंसिडर करेंगे, और मॉलिक्यूल 1 कंसिडर करेंगे, वैलेंसी भी 1 होगी। ऑक्साइड की, ऑक्सीजन की -2, और इसी तरह से कार्बोनेट की भी 2 वैलेंसी होती है, सल्फेट की भी 2, ये आपके पास डाइक्रोमेट है तो इसकी भी 2 है, नाइट्राइड है तो इसकी जो है
नाइट्रोजन, अगर देखिए नाइट्रोजन या तो फिर वो क्या करता है कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है तब भी ठीक है, अदरवाइज नाइट्रोजन अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसके एटॉमिक नंबर में 5 है, तो अगर 5 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब अगर 3 और गेन कर ले तो उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा उसका, है ना। देन वी हैव फॉस्फेट, अभी इसकी एग्जांपल्स भी दी है, तो अभी आपको मैंने एक्सप्लेन भी करके बताया कि कैसे उनके डिफरेंट जो है वो स्टेट्स हैं। अच्छा यहाँ पे ये वाला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं हर साल, इसमें से जो है एक ही वर्ड में आ रहा होता है क्वेश्चन इसमें से, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड बेस्ड ऑन द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स एंड आयंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई भी एटम दिया जाता है, मैग्नीशियम दिया गया है और हाइड्रोजन दिया गया है, ओके। अब आपको कहा जाता है कि इनकी वैलेंसी फाइंड करें, तो पूरा एक कंप्लीट एक क्वेश्चन दिया गया होगा कि अब इनकी वैलेंसी आप क्या वैलेंसी फाइंड करें, प्लस आप ये कंपाउंड बताएं कि अगर मैग्नीशियम है हाइड्रोजन है तो कंपाउंड क्या बनेगा। तो विद द हेल्प ऑफ वैलेंसीज यू कैन फॉर्म अ कंपाउंड। कैसे, आपने सबसे पहले रूल क्या कहता है, स्टेप 1 राइट डाउन द सिंबल्स, आपने लिख लेने, ओके जी, मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन, ऑलराइट, राइट डाउन द वैलेंसीज। क्या है वैलेंसी, हमें पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, हमें पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, लिख दिया हमने, ओके। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सिंप्लीफाई इफ नीडेड, अगर तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे होता 2 और 4 तो मैं ऐसे कर सकती थी ना, सिंप्लीफाई 2 1 जा 2 2 2 जा 4, बट ऐसे नहीं है, तो सिंप्लीफिकेशन की तो जरूरत ही नहीं है, 1 1 जा 1 1 2 जा 2, फिर से ये वैल्यू आएगी। तो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ 1 और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं होती, हाइड्रोजन H2, ये कंपाउंड ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा। इसका मतलब आप देखिए जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं, कैसे जस्टिफिकेशन देंगे कि मैग्नीशियम ने क्या किया है, आपको पता है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो मैग्नीशियम पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो क्योंकि अगर एक आप पे पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा यहाँ पे, तो ये 1 है, ओके, वैलेंसी 1 है। अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव में भी ना जाए आप, सिंपली आप यहाँ पे लिख दें 2, तो इसका मतलब मैग्नीशियम ने क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो जब व्हेन मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, यहाँ पे देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम ने दे दिए हैं, किसने दिए, मैग्नीशियम ने, ओके। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो एक एटम क्या करेगा, एक यहाँ पे देखें 2 एटम है, ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, तो एक ये एक्सेप्ट कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन को, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह से क्या बन जाएगा, दोनों का जो है वो डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा विच इज मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी आपके पास जो है कोई भी एटम्स या एलिमेंट्स दिए हों तो उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वैलेंसी की हेल्प से देखिए आप कंपाउंड बना सकते हो। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड तो नहीं दिया गया था कि कैसा कंपाउंड बनेगा, जस्ट एलिमेंट दिए गए थे, ओके। अब यहाँ पे देखें ये वो सारे क्वेश्चन जो हैं जो पास्ट पेपर से लिए गए हैं। अब फॉर एग्जांपल अब जरूरी नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली एलिमेंट्स दें, वो इस तरह से घुमा फिरा के आपको ये एक लंबी कहानी लिख देंगे, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एंड group 15 and the period third of the modern periodic table, the number of valence electron that would be present in the valence shell of the, अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको आपसे क्या पूछा गया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो आपको पता है कि ग्रुप नंबर क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो पूछा क्या गया है आपके पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा यहाँ पे 15 का मतलब होता है 5 और जो है वो तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे 15 यही कंसिडर करोगे आप, यही कंसिडर करेंगे, यही होगा, गलत ऐसा नहीं होगा ना। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बताना क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वुड बी प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। अच्छा इलेक्ट्रॉन से बताना है फिर तो ये ठीक होगा, अगर वैलेंसी बतानी होती तो फिर वो आंसर चेंज होता। अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन असल में हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, दिस वाज द रिलेटेड टू द वैलेंसी, ये तो आपसे नंबर ऑफ सिंपल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, ओके ये वाला क्वेश्चन, दिस वन। तो एटम P एंड Q बिलोंग टू द, इसको हम सॉल्व करते हैं ये वाले पेन से, okay, atom P and Q belonging to the second period of the modern periodic table having 1 and 6 electrons in the valence shell respectively, तो कंपाउंड बताएं कौन सा बनेगा। अब ये आपके पास देखिए CRQ के फॉर्म में भी आता है, CRQ आपको पता है
3 मार्क्स का होगा, या फिर आपके पास जो है वो किस फॉर्म में आ सकता है, एमसीक्यूज फॉर्म में भी आ सकता है। तो एमसीक्यूज में भी आता है, मतलब ये क्वेश्चन आता है इन एनी फॉर्म, चाहे एमसीक्यूज के फॉर्म में चाहे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रूल बताया था, क्या होगा, राइट डाउन द सिंबल्स। सिंबल राइट डाउन कर लें, क्या है, पी एंड क्यू, आपने सिंपली राइट डाउन कर लिया। ओके, देन फिर यहाँ पे टू द सेकंड प्रोडक्ट टेबल ऑफ द, ये आपने सिर्फ स्टेटमेंट लंबी की है और कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दें। वैलेंस आपके पास 1 and 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेने हैं। तो कितना है, 1 and 6, ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, लिख लिए। अच्छा, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमने क्या करनी है, वैलेंसी फाइंड करनी है। जब हम वैलेंसी फाइंड कर लेंगे, ये आपके पास देखिए डेटा गिवन था, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब वैलेंसी जब हम फाइंड करेंगे तो वो खुद से लिखेंगे। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बताता है, ग्रुप नंबर को। और आपको पता है ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 4 तक, ग्रुप नंबर 1 to 4 तक जो ग्रुप नंबर होता है वही वैलेंसी होती है, अभी पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैलेंसी 1। ओके, अब 6, अगर ग्रुप नंबर 5 से लेके 7 तक क्या फॉर्मूला होगा, 8 माइनस ग्रुप नंबर, ओके, तो 8 माइनस ग्रुप नंबर का क्या है, यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2। वैलेंसी क्या होगी, 2। हमने लिख लिया। अच्छा, ये कि यहाँ पे 2 मेथड थे ना, एक तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो एग्जाम में कभी कभार ऐसा होता है कि हम पे बहुत ज्यादा ब्रेन एक प्रेशर होता है, तो हम वो सारा जो भी मेथड होता है वो भूल चुके होते हैं, लेकिन हमें फार्मूला फिर भी याद होते हैं। तो बस सिंपली ये, हम कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, हम उस वक्त जो है ये फार्मूला लगा के सिंपली, हमें फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि सही है गलत है, कुछ भी नहीं, और सोचने में टाइम भी वेस्ट नहीं होता। तो जो स्टूडेंट्स जो है जिनको थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, वो फार्मूला ही की प्रैक्टिस करें। बट लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, तो उनके लिए सिंपल ये है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है एटॉमिक शेल में, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपली यहाँ पे 2 आप बैलेंस लिख देंगे। अच्छा, ये आपने कर दिया। ओके, अब थर्ड रूल क्या था, क्रॉस मल्टीप्लाई द वैलेंसी। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो वो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये तो क्वेश्चन में था, इसको कुछ नहीं करना, वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इनको वैलेंसीज को। तो अब यहाँ पे देखें, फिर आपके पास फोर्थ रूल क्या कहता है, सिंप्लीफाई इफ नीडेड। तो सिंप्लीफाई, यहाँ पे क्या सिंप्लीफिकेशन की नीड है, नहीं है ना, 1 1 ज़ा 1 1 2 ज़ा 2, फिर वही सेम आएगा। तो अब हमने क्या करना है, फिर हमने 6 में है फॉर्मूला लिख देना है। क्या लिख देना है, आपने सिंपली देखें, पी के अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो फिर यहाँ पे क्या है, 2, तो पी के साथ आपने लिख दिया 2, क्यू के साथ 1, तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो क्या बना, P2Q। ये देखें, ये आंसर, ये जो 6 सी है, ये इसका आंसर होगा। इसका ये मतलब है, अब अगर इसको अगर देखें कंपाउंड सही बना या नहीं, आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, इसकी वैलेंसी 1 है, आपको पता है 1 है, मतलब 1 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। और इसकी वैलेंसी 2 है, तो मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट जो है वो 2 वैलेंसी फिलहाल एक्सेप्ट करेगा, गैन करेगा, वो हम देखते हैं। तो ये इसके पास आ गया 1, मीन 1 है वैलेंसी, क्योंकि 2 एटम है तो कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लूज। और यहाँ पे ये इसकी वैलेंसी के 2 एक्सेप्ट करेगा, तो डायरेक्टली ये क्या कर देगा, Q एक्सेप्ट कर लेगा। इसका एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, बेटा एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 एटम 2 करेंगे। यहाँ पे Q की 2 वैलेंसी है, तो वो एक Q 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से आपको पता है दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका आंसर सही है। ओके, तो ये यही वाला कंपाउंड बनेगा अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, अगर हम देखेंगे तो। अगेन यहाँ पे आपके पास जो है, अच्छा कुछ क्वेश्चन ये भी इस तरह, इसी चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी पास्ट पेपर से है। ये बोरोन का आपको एटॉमिक नंबर कितना है, 5, एटॉमिक मास 11, एंड एल्यूमिनियम विच इज द एटॉमिक नंबर इज 13, एटॉमिक मास 27, आर इन द सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेंस दे बोथ हैव द सेम नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनर इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो आपने ये बताना है। अच्छा, अभी इसमें भी सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको अगर यही पता है कि ग्रुप नंबर क्या करता है, डिटरमाइन करता है, क्या क्या बताता है ग्रुप नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। ओके, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप से, तो मीन्स इनके क्या सेम होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे।
मीन्स कि इनके आटोमोस्ट शेल में कौन से ग्रुप से, थर्ड ग्रुप से, तो दोनों के आटोमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो आंसर वुड बी, ये सब मिटा दे, आंसर क्या होगा, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे वही सेम अभी बताया था कैसे बनेगा फॉर्मूला, कंपाउंड कैसे बनेगा। अच्छा यहाँ पे अगेन देखें, अभी आपको एक बताया था क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने वाला, अब यहाँ पे देखें आप सिंप्लीफाई कर सकेंगे। आपके पास क्या है, एटम A and B belonging to the second period having 4 and 2 valence electrons respectively। अब आपने कंपाउंड बनाना है। ओके सबसे पहले रूल क्या था, फर्स्ट रूल क्या था, राइट डाउन द सिंबल्स, तो सिंबल लिख लेने आपने, ये वाला रूल, दिस वन, ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे हम जी, तो लिख लिया सबसे पहले A and B। ओके फिर आपने क्या करना है, सेकंड रूल इज राइट डाउन देयर वैलेंसीज। लेकिन उससे पहले हमारे पास जो डेटा है वो तो हम कंप्लीट लिख लें। तो यहाँ पे वो कहता है A and B है जिनके पास 4 and 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 and 2, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने क्या लिखनी है, इनकी वैलेंसीज लिखनी है। तो वैलेंसी देखें, ए की वैलेंसी, ए कौन से ग्रुप से, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है क्या, ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर आपको पता है 1 to 4 तक जो ग्रुप नंबर होगा वही क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो अगर ग्रुप नंबर 4 है तो वैलेंसी भी 4 होगी, और ग्रुप नंबर 2 है तो वैलेंसी भी 2 होगी। देखिए अगर इस तरह से अगर आप ये रूल्स कुछ याद कर लेंगे तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप क्वेश्चन जो है इन जस्ट 30 सेकेंड और 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन भी सोल्व कर लेंगे, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, स्पीड क्या आप बहुत उसमें सोचें। तो अब यहाँ पे ये हो गया। ओके अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हो गया ये। अच्छा चलें अब बना लें सिंपली कंपाउंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा ये, तो ए के साथ क्या आ जाएगा, कुछ 1 है तो कुछ भी नहीं आएगा, बी के साथ 2, AB2 कंपाउंड बनेगा। मीन्स के एक जो आपके पास ए है वो क्या करेगा, ए की वैलेंसी कितनी है, अभी आपने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे आप 4 लिख दें या फिर यहाँ पे 2 लिख दें, तो 4 की टर्म में लिख देंगे या 2 की, तो देखिए बात सेम होगी। अगर हम वैलेंसी की टर्म में आंसर दे रहे हैं तो आप ये देखें 4 है तो मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा +4, इसके पास देखिए 2 एटम है ना, तो 2 एटम है लेकिन वैलेंसी क्या है 2, तो ये क्या करेगा, एक एटम बी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, फिर दूसरे वाला भी 2 करेगा, तो 2 एटम जो है बी के 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। या फिर अगर ऐसे भी अगर आप कर दें, क्या अगर आपने सिंप्लीफाई किया है इन दैट टर्म, अगर आप देखना चाहेंगे, अब इस कंपाउंड को अगर देखिए क्वेश्चन अगर ये कहा जाता है सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी, तो फिर आप ऐसे करेंगे। अगर आपको कहा जाता है ना सिंप्लीफाई द कंपाउंड और जस्टिफाई हाउ द कंपाउंड इज फॉर्म, तो फिर कंपाउंड में देखेंगे आप कि यहाँ पे आप जो है इसमें ये एक आपके पास जो ए है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 लूज करेगा, और ये क्या करता है, इसका आंसर 1 आया था, तो ये एक 1 अगर एक्सेप्ट करेगा तो फिर 2 हैं तो डेफिनेटली 2 एटम जो है बी के 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, और आपके पास इस तरह से कंपाउंड बनेगा। अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे एज अ होमवर्क। And thank you. If you have any difficulty in understanding the topic, so you can ask me in the comment box. Thank you so much, and like, subscribe and share my channel.